हेलो अजहर, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या हम थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं? समझ लो वही बात है। देखो, मैंने सोच लिया है, अब तुमने सोचना है। और हाँ, मेरी छोटी बहन ना तुमसे मिलने की फरमाइश कर रही थी। मैं लेकर आऊं उसे अपने साथ? हाँ, खत्म हो गई है उसकी नाराजगी। ठीक है, आ जाओ तुम। सोफिया, तुम मुझे अम्मी से डांट भी पड़वाओ, शोहर को शिकायत लगाओ और वो फिर तुम्हारी साइड भी लेगा। ये नहीं होगा। सॉरी सोबिया, ये मुझे करना पड़ेगा। सरमत, तुम्हें अपनी बीवी पर घमंड है ना? तो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किरदार किसका गलत है। जो शक तुम मुझ पर करते हो ना, अब अपनी आंखों से देख लेना कि तुम्हारी बीवी किसके साथ क्या करती फिरती है। एड्रेस भेज रही हूँ मैं तुम्हें। सरमत, तुम्हें अपनी बीवी पर घमंड है ना? तो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किरदार किसका गलत है। जो शक तुम मुझ पर करते हो ना, अब अपनी आंखों से देख लेना कि तुम्हारी बीवी किसके साथ क्या करती फिरती है। एड्रेस भेज रही हूँ मैं तुम्हें। सोबिया, जल्दी घर चलो। अब्बू का फोन आया था, कह रहे थे अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे तो फोन नहीं आया अब्बू का। मुझे बोला उन्होंने कहा तुम दोनों जल्दी आ जाओ। रुके, मैं फोन करके। सोबिया, इतना टाइम नहीं है। मुझे लगता है अब्बू जरूर कुछ छुपा रहे थे, कहीं अम्मी की तबीयत ज्यादा ना खराब हो गई हो। जल्दी चलो। अरे, मैं अपना फोन भूल गई हूँ सोबिया, तुम रुको, मैं मेरे पास मोबाइल है आप ही। हेलो, कैसी हैं आप? आपने मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं चल आया।
सायरा, ये सोबिया और सायमा कहाँ हैं? अम्मी सायमा भाभी का तो मुझे नहीं पता, बाकी सोबिया भाभी कुछ जल्दी में थी, कहीं जैसे बाहर जाना हो, और फिर मैं कमरे में चली गई। मुझे नहीं पता कि कहाँ गई। दोनों बेटों की शादियों के बाद एक दिन सुकून का नहीं मिला मुझे। शादी करके नेकी की थी, ऊपर से मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। फोन मिलाओ अपनी भाभी को, देखो दोनों बहनें कहां गुल खिला रही हैं। अम्मी किसको कॉल करनी, सायमा भाभी को या सोबिया भाभी को? कहां थी तुम? दोनों बहनों को चैन नहीं है? क्यों मेरे बेटों की जिंदगियां खराब करने में लगी हुई हो? कभी एक बहन घर से गायब हो जाती है, कभी दूसरी। फुप्पी आप ना इंसाफ से काम लिया करें। किस बात का गुस्सा निकाल रही है मेरे ऊपर? क्या आप मैं अपने काम से कहीं आ जा नहीं सकती? पूरे घर की नजरें मुझ पर जमी हुई हैं। और ये बात ना मेरी कान खोलकर सुन लें, जिंदगी आपके बेटे की नहीं मेरी बर्बाद हुई है। अपने निकम्मे नालायक बेटे को मेरे पल्ले से बांध दिया, उससे भी पूछ लिया करें कि कहाँ घूमता फिरता रहता है। ये तुम ना मुझे आजम के ताने ना दिया करो। हीरा है मेरा बेटा, हीरा। हाँ बिल्कुल हीरा है, वो हीरा जो कोयले की कान से निकला है। अरे कौन तुमसे बहस करे? तुम्हारी तो जबान ही बंद नहीं होती है। कुछ मालूम भी है मामला कहां तक पहुंच गए? ये आप मुझे धमकी दे रही हैं? छोड़ो इन बातों को, ये बताओ सोबिया कहाँ है? फुप्पो अब क्या मैंने सोबिया का ठेका उठा रखा है? आपकी भी तो बहू है, आप पूछ लेना उससे कि वो कहाँ घूमती रहती है, किससे मिलती रहती है। और सारे घर की नजरें मुझ पर ही जमी है, उससे भी पूछ-गुछ कर लिया करें। किरदार पर बात करना आसान है, लेकिन अब ना आपको जल्द पता चल जाएगा कि किरदार किसका खराब है। देखी तुमने इसकी जबान? अम्मी सच तो बोल रही है। जी हेलो। मैं नहीं जानता आपको। जी वो मैं अपने मुलाजिम के हाथों कल ही आपको सारे सामान डिलीवर करवा दूंगा। इस वक्त मैं आपसे डिटेल में बात नहीं कर सकता, सॉरी। जी मैं आपको बता दूंगा, बाय।
अब एंजॉय करो सरबत। देख लो तुम्हारी बीवी कैसे हंस हंस के इससे बातें कर रही है। मुझे इस घर की इज्जत प्यारी है। इस घर के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस घर की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। प्लीज तहम्मुल से काम ले और पुप्पो से बात करें। तहम्मुल से कैसे काम लूं मैं? एक तो अपनी बदकिरदार बहन मेरे भाई के पल्ले बांध दी तुम लोगों ने, और उसकी हालत देखो, उसके किरदार की हालत देखो। शादी के बाद भी इसके शौक खत्म नहीं हो रहे। यह है तुम्हारी बहन। सोबिया, सरमत, तुमने जो देखा वैसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती वो कौन है, आप ही जानती हैं। वो मुझे लेकर गई थी वहां। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें वहां। उस लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी तुम। मुझे पता है तुम उसे जानती हो। आप कसम ले लें, मैं नहीं जानती उसे, आप ही जानती हैं। वो मुझे लेकर गई थी वहां। तो फिर साइमा कहां थी? साइमा तो वहां नहीं थी। अगर साइमा उसे जानती थी तो साइमा का वहां होना जरूरी था। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मुझे बताओ, बताओ मुझे कब से मिल रही हो उसे? कब से जानती हो? यकीन करें मेरा, मुझे कुछ नहीं पता। आप ही लेकर गई थी मुझे वहां। क्या साइमा तुम्हें लेकर गई? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि साइमा से बात नहीं करनी, उससे नहीं मिलना, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो फिर क्यों गई उसके साथ? तुम मासूम बन के मुझे बेवकूफ बना रही थी। मुझे चलो अम्मी को भी तुम्हारे करतूत बताऊं मैं। चलो। नहीं, छोड़े मुझे। चलो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मना किया था मैंने अम्मी को, मत करा इससे मेरी शादी। जैसी तुम हो ना वैसी तुम्हारी बहन है। बन गया ना मैं बेवकूफ। क्या हो गया है सरमत तुम्हें? क्या अब इस घर में झगड़े ही होते रहेंगे? अम्मी जानबूझकर आपने शादी करवाई है ना मेरी से। अपने रंग दिखाना शुरू हो गई है इस घर में ही। क्या हुआ? कुछ मुझे भी बताओगे? बस चीखते ही रहोगे। पूछे ना इससे कि कहां गई थी ये। सरमत, मैंने बताया ना, आप ही मुझे लेकर गई थी। बहुत झूठ मत बोलो। सायमा तो अकेली घर आई थी, और सायरा बता रही थी कि तुम घर से अकेली जल्दी में निकली थी। मैं बताता हूं अम्मी आपको इस बदचलन के किस्से। ये अपने यार से मिलने गई थी अम्मी, और इसकी दीदा दिलेरी देखें अम्मी। सरेआम उस लड़के के साथ हंसी मजाक में लगी हुई थी ये लड़की। सरमत, ऐसा कुछ नहीं है। साइमा भी झूठ बोलकर लेकर गई थी कि अम्मी की तबीयत खराब है। अगर साइमा तुम्हें वहां लेकर गई थी तो साइमा वहां क्यों मौजूद नहीं थी? वो मुझे वहां छोड़कर चली गई थी। फिर से झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे सारे सबूत है मेरे पास। अम्मी ये देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी अम्मी। और ये इन दोनों बहनों की प्लानिंग थी
क्या हो गया सरमत, तुम सोबिया पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्लीज आप भी सरमत को बताएं कि आप मुझे लेकर गई थी और बहाना करके वापस आ गए। क्या मैं तुम्हें लेकर गई थी? अच्छा, कहाँ लेकर गई थी? बताओ। मैंने तो इसे सुबह से देखा भी नहीं है। क्या बोल रही हो ये तुम? मिल गया ना सबूत अपनी बदचलनी का। मैं बदचलन नहीं हूं। ये हो क्या रहा है और मेरा नाम क्यों बीच में आ रहा है? आप ही प्लीज सच बोल दे, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरी बड़ी बहन हो, इतना बड़ा बहतान मत लगाओ मुझ पर। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब तुम पर कोई इल्जाम लगाया है? ये भी वही हरकतें कर रही है जैसी तुम करती थी। दोनों एक जैसी हो तुम, बिल्कुल एक जैसी। हम दोनों भाइयों के सर पे जो गंदगी थोपी गई है ना, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। अपने घर का कीचड़ हमारे घर में डाल दिया तुम लोगों ने। होश संभाल कर बात करो। अगर करतूत तुम्हारी बीवी के खराब है ना, तो बीच में मुझे मत शामिल करो। आजम अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगाए ना, तो उसे मैं जवाब दे दूंगी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। अगर तुम्हारी बीवी खराब है तो अपने घर का सोचो। कचरा तो तुम्हारे घर में। तुम अपनी बीवी पर नजर क्यों नहीं रखते? अपने घर का सोचो। मेरे घर पर उंगली मत उठाओ, पछताओगे वरना। पछता तो हम रहे हैं भाई। जिस दिन हमारे घर में शादी हुई है तब से पछता रहे हैं हम सब। तुम सब लोग चुप करोगे? मैं सोबिया से बात करती हूं। नहीं अम्मी, मैंने इसे समझाकर देख लिया है। ये आपकी बहू बन सकती है, लेकिन मेरी बीवी नहीं। इस घर में इसे रखना है तो रखें अम्मी, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। चाहे आप इसे बहू बनाकर रखें या नौकरानी बनाकर, अपने दिल को तसल्ली दें अम्मी। लेकिन ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं। समझने का टाइम गुजर गया। सरमत की बात सुन ली ना? तुम्हारी अम्मा से मैंने बात कर ली है। कल तुम घर चली जाना अपने। पुप्पो ने आपको असल बात तो बताई होगी। साइमा, मैं जरीना की बात पे कैसे यकीन कर सकती हूँ? और क्या तुम्हें नहीं पता कि सोबिया ऐसी नहीं है? अब धोखे में रहने का कोई फायदा नहीं है। ये जो आपकी लाडली बेटी है ना, ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। खुद सरमत ने पकड़ा है इसको। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब दोबारा से कह रहा हूं, मेरा ताल्लुक टूट गया है उससे। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद आपको लगता है कि मेरा गुस्सा ठंडा होगा? अम्मा वो पागल हो गया है कि सरमत? क्यों दे रहा है तलाक? सरमत ने सोबिया को बाहर किसी के साथ बात करते देख लिया है और एक नई मुसीबत गले पड़ गई है। और तुम तो सरमत के गुस्से को जानते हो। अम्मी, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी वापसी नहीं होगी।